तो दोस्तों फाइनली सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग 30 मार्च यानी मंडे को देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया है। जी हाँ, वो या तो एचएनआई कोटा हो गया, रिटेल कोटा हो गया, शेयर होल्डर कोटा हो गया या फिर इवन दोस्तों एम्प्लॉय कोटा हो गया। हर कोटे में जो लोग भी अप्लाई किए थे सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया है। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे जिनको भी अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इस आईपीओ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें अब इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बन गया है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उनके मन में खुशी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड कन्फ्यूजन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, अगर सेम कन्फ्यूजन सेम हैप्पीनेस आपके अंदर भी है तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फाइनली जिनको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को सेल करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उनके लिए भी बात करेंगे कि जो लोग इस आईपीओ को अवॉइड कर दिए थे, जो लोग इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे, उन्हें इस आईपीओ में कैसे स्टडी बनानी चाहिए, या इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री का मौका बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उनको इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, सबका बारे में एक हम लोग ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिमांड के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी आज सुबह में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग लगभग 5 से 7% के आसपास डिमांड बना हुआ है। हालांकि दोस्तों ये ग्रे मार्केट में डिमांड जो है वो आईपीओ के क्लोजिंग होने के बाद हमें देखने को मिल रहा है। जब ये आईपीओ क्लोज हो रहा था उस समय तक इसके ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिला हुआ था, बट फिर भी अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है तो उम्मीद है कि इसका जो लिस्टिंग है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। यानी आप ऐसा समझे कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 163 रुपये से लेकर 172 रुपये पर शेयर रखा गया है, जबकि मार्केट की डिमांड को देखते हुए इस आईपीओ का एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं वहीं 190 रुपये से लेकर 195 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में डिमांड वही लगभग 5 से 7% के आसपास तक चल रहा है, बट उम्मीद है कि इस आईपीओ का लिस्टिंग कहीं आपको 10% या फिर 10% से ऊपर भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो मे भी इसका जो लिस्टिंग है हम और भी बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो या तो कोल इंडिया हो गया या फिर कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी यानी अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी बीसीसीएल हो गया, सभी में हम लोगों को ठीक ठाक लिस्टिंग देखने को मिला हुआ था। जी हाँ, आपने देखा ही था कि कैसे बीसीसीएल आईपीओ में लगभग लगभग हमें 95% का लिस्टिंग मिला हुआ था। हालांकि दोस्तों लिस्टिंग के बाद ऊपर के लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला हुआ था, बट अगर वहीं कोल इंडिया के बारे में देखा जाए तो दोस्तों इस आईपीओ में भी हमें लिस्टिंग के दिन लगभग लगभग 18% का लिस्टिंग गेंस देखने को मिला हुआ था एंड लिस्टिंग के बाद ही सेम डे इस आईपीओ में लगभग लगभग हमें 20% का अपर सर्किट भी देखने को मिला हुआ था। यानी इन दो कंपनी की लिस्टिंग को देखकर दोस्तों बोल सकते हैं कि कोल इंडिया हो गया या फिर उनकी सब्सिडरी कंपनी हो गया, लिस्टिंग आपको दोस्तों शानदार देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो, क्योंकि वैसे भी अगर आप कंपनी के बारे में भी देखते हैं तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक क्लियर मार्केट लीडर है, यानी क्लियर अपने सेक्टर में ये दोस्तों अपने पास मोनोपोली रखती है। वहीं इसके अलावा कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा पेरेंटेज बैकग्राउंड भी है एंड कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी दोस्तों आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एकदम से जीरो डेट के साथ। यानी कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड कंपनी के ऊपर दोस्तों बिल्कुल जीरो डेट है। एंड इसीलिए दोस्तों जो लोग इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो बिल्कुल डिविडेंड के लिए इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पेरेंट कंपनी यानी कोल इंडिया की तरह ये भी जो कंपनी है वो डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। इसलिए जो लोग इस आईपीओ को डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस आईपीओ को डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट वहीं दोस्तों जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं
चलिए अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें आगे इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो एज पर जीएमपी अगर इसका लिस्टिंग 190 से 195 रुपये के आसपास होता है एंड लिस्टिंग के बाद तुरंत ये 200 को क्रॉस करता है, तो मे भी इसका जो पहला टारगेट है वो 220 हो सकता है एंड दूसरा टारगेट जो है दोस्तों वो 240 या फिर 245 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि एक बार ये साइकोलॉजिकल लेवल 200 के ऊपर निकल जाता है तो दोस्तों इस आईपीओ में हमें सेम डे ही काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो भी मोमेंटम होगा उस दिन के मार्केट सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो मैं भी दोस्तों इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा फॉलो बाइंग भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो लोग दोस्तों इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले उन्हें तो मार्केट को देखना होगा कि आखिरकार मार्केट कैसा है। अगर मार्केट दोस्तों उस दिन ठीक ठाक रहता है तब इस आईपीओ में आप फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। मैं भी अगर इस आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो फ्लैट हो सकता है तो फ्रेश एंट्री वालों के लिए दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा सा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि एक तो पहले ही वो लोग आईपीओ को मिस कर चुके हैं एंड दोबारा से अगर ये आईपीओ उसी प्राइस बैंड पे आपको मिलता है तो ये जो आपके लिए दोस्तों है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हालांकि बहुत कम चांस है कि इसका लिस्टिंग दोस्तों फ्लैट हो, क्योंकि फिलहाल अभी इसके मार्केट में ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मान लीजिए कि इसका लिस्टिंग फ्लैट ना होता है, 5-7% के आसपास लिस्टिंग होता है, तब भी दोस्तों आप इस आईपीओ में अगर रिस्क लेना चाहते हैं, इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, तो में भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 172 रुपये, यानी आईपीओ के प्राइस बैंड को ही स्टॉप लॉस मान के आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री बनाने से पहले दोस्तों आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि 30 मार्च को तो इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, बट लिस्टिंग के एक दिन बाद ही यानी 31 मार्च को महावीर जयंती को लेकर मार्केट में छुट्टी है। एंड बाय द वे अगर 30 मार्च को ये आईपीओ मोमेंटम गेन करता भी है एंड ठीक ठाक 10-12% के आसपास ऊपर चलता भी है तो मे भी 31 मार्च को छुट्टी रहेगा एंड जब ये वापस 1 अप्रैल को ओपन होगा तो मे भी दोस्तों उस दिन ये मोमेंटम रहे या फिर ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट लगातार ओपन रहता है तो मैं भी दोस्तों उस आईपीओ के सेंटीमेंट कुछ खास बना रहता है, बट बीच में एक दिन गैप होने के कारण मैं भी आगे जो आईपीओ ये ओपन होगा उस दिन ये आईपीओ अपना जो मोमेंटम है वो दोस्तों लूज कर सकता है। इसलिए जो लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं उन्हें एक काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस रख के ही इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। बट वहीं दोस्तों जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें तो इस आईपीओ में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद है कि इसका लिस्टिंग हमें इवन ठीक ठाक देखने को मिलेगा एंड इवन दोस्तों 5 से 7% पे भी लिस्टिंग होता है तो भी अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो 172 रुपये के आसपास ही होनी चाहिए। हमें आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड को स्टॉप लॉस मान के इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए एंड अपने प्रॉफिट को ट्रेल करनी चाहिए। अगर जो लोग इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए थे वो लिस्टिंग के दिन ही इस आईपीओ में थोड़ा बहुत वेट करके इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि अगर आप इस आईपीओ को सेल कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में आपको इस आईपीओ को सेल नहीं करनी है। अगर प्री मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड रहता है तो आपको नीचे स्टॉप लॉस लगानी चाहिए एंड इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि मे भी अगर ये आईपीओ 5 से 7% पे लिस्ट होता है या फिर इवन फ्लैट लिस्ट होता है तो मे भी इस आईपीओ में हमें जीएसपी क्रॉप साइंस जैसा ठीक ठाक इवन रैली देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको हाल ही में अभी तो याद ही होगा कि दोस्तों जीएसपी क्रॉप साइंस का लिस्टिंग जो है वो काफ़ी सुस्त हुआ था, काफ़ी स्लो हुआ था, बट लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें ठीक ठाक रैली देखने को मिला हुआ था। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें जल्दीबाजी में इस आईपीओ को सेल नहीं करनी चाहिए। एंड दोस्तों जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, अगर प्री आईपीओ सेशन में ठीक ठाक इस आईपीओ का डिमांड चल रहा हो एंड मार्केट भी उस दिन ठीक है तो दोस्तों आप इस आईपीओ में प्री मार्केट में ही एंट्री बना सकते हैं। बाकी बात दोस्तों अगर प्री आईपीओ सीजन में रिस्क नहीं लेना है तो इस आईपीओ को एक बार लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद से अगर फ्रेश एंट्री का मौका मिलता है तो आप वहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बाकी बात दोस्तों जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले, क्योंकि अभी के मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल चल रहा है, इसलिए जो भी डिसीजन ले अपने रिस्क को देखते हुए ले। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के प्राइस एंड इस आईपीओ के डिमांड को देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलके इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते ही उस आईपीओ में हमें इवेंट डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टिल अभी 3 मेनबोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, आपने उन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियो पर टैप करके उन सभी आईपीओ का
फुल रिव्यू आप देख सकते हैं।